Good morning, students. In the previous lecture, we have studied physical properties of amine, basic nature of amine, and chemical reactions of amines. In today's reaction, we are going to study further more chemical reactions of amine. Okay. So the next chemical reaction of amine is reaction of amine with alkyl halide. अमाइन जो है इल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? इट्स सिमिलर टू हॉफमैन रिएक्शन जो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में किया था. ठीक है. 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ टू गिव 2 डिग्री अमाइन. 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ टू गिव 3 डिग्री अमाइन. 3 डिग्री अमाइन फर्दर रिएक्ट करता है टू गिव क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, और इसीलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं. दिस रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. ठीक है. तो ये इस तरह से भी आ सकती है कि राइट डाउन हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये देखो हमने 1 डिग्री अमाइन ले लिया, इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2. उसमें हमने एल्काइल हैलाइड डाल दिया. दिस इज मिथाइल क्लोराइड, या इसका आयुपेसिक नेम है क्लोरोमीथेन. ठीक है. ये हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, इसमें डाला 1 डिग्री अमाइन दैट इज़ इथाइल अमाइन. इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये जो CH3 है ये H की जगह के जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 लग जाएगा. तो अब ये देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा था, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ गए, तो ये क्या बन गया 2 डिग्री अमाइन. अब 2 डिग्री अमाइन में हम अगेन मिथाइल क्लोराइड डालेंगे, एल्काइल हैलाइड डालेंगे, फिर इसका H इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा. तो ये बन जाएगा, अब नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ गए, तो दिस इज़ 3 डिग्री अमाइन. ठीक है. अगेन हम इसमें एल्काइल हैलाइड डालेंगे, तो अब बेटा क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं ये लोन पेयर इस CH3 पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और Cl को बाहर निकाल देंगे. ठीक है. तो अब नाइट्रोजन के साथ ये CH3 आके जुड़ जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ ऐसे बाहर आ जाएगा. अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए HCl बाहर नहीं गया. बाकी सब केस में तो हाइड्रोजन होता था तो HCl बाहर जाता था. यहाँ अब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन रहा ही नहीं, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने CH3 पे अटैक किया, Cl को बाहर निकाला, CH3 साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन जुड़ गए, तो एक क्वाटर्नरी अमोनिया बन गया और साथ में क्लोराइड नेगेटिव लग गया तो सॉल्ट बन गया, तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. सो इस तरह से अगर आप अमाइन को 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 4 डिग्री अमाइन बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. ये थी हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन की शुरुआत क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट से होगी कि ये जो आपने क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाया है आप इसको लेंगे, इसमें आप डाल देंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड दैट इज AgOH. बेटा क्या होगा, इसका Ag पॉजिटिव और इसका Cl नेगेटिव. AgCl जो है बाहर निकल जाएगा और जो OH है वो किसकी जगह लग जाएगा, क्लोरीन की जगह लग जाएगा. ठीक है. Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और OH जो है वो क्लोरीन की जगह लग जाएगा. देखो जी OH यहाँ लग गया क्लोरीन की जगह. अब क्या होगा बेटा, हम इसको गर्म करेंगे. जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से पानी बाहर जाएगा. पानी कहाँ से बाहर जाएगा, ये H और ये OH, ये पानी बाहर जाएगा. किस तरह से पानी बाहर जाएगा, ये H जो है अपना बॉन्ड यहाँ देगा. जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. जब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये H और OH पानी बाहर हो जाएगा. अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा, प्लस N CH3 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 N CH3 CH3 CH3, ये जो है अमोनियम जो है नाइट्रोजन का 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा. दिस इज 3 डिग्री अमाइन. तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में AgOH डालते हैं, AgCl बाहर निकल जाता है, OH उसकी जगह लग जाता है, फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, अपना बॉन्ड दे के जाता है, एल्कीन बना देता है, 3 डिग्री अमाइन बना देता है, प्लस वाटर बाहर हो जाता है. ठीक है. तो दिस इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज बेटा एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन सिमिलर है हॉफमैन अमोनोलाइसिस के, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने एरोमेटिक अमाइन ले लिया है, बस एरोमेटिक अमाइन ले लिया, बाकी बिल्कुल हॉफमैन अमोनोलाइसिस के सिमिलर है. देखो एरोमेटिक अमाइन ले लिया, उसमें डाला एल्काइल हैलाइड, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा, जो CH3 है वो हाइड्रोजन की जगह लग गया. अब ये क्या बन गया बेटा 2 डिग्री अमाइन. ठीक है. 2 डिग्री अमाइन में फिर CH3 Cl डालोगे तो इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा और जो CH3 है वो नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन.
3 डिग्री अमाइन में फिर आपने CH3Cl डाला। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसके लोन पेयर जो हैं वो CH3 पे अटैक कर देंगे और क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। CH3 नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ गया, क्लोरीन बाहर निकल गया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन सिमिलर है हॉफमैन अमोनोलाइसिस के, बस इसमें हमने एरोमेटिक अमाइन लिया है, उसमें हमने सिंपल अमाइन लिया। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl। बेंजोइल क्लोराइड में हमने फिनोल डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड pyridine। क्या होगा बेटा, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो जाएगा। अब इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है तो ये कार्बन के साथ क्या आके लग जाएगा, ऑक्सीजन। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग, इसको हम कह सकते हैं C6H5। तो ये बन गया आपके पास फिनाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, दैट इज़ ये एक एस्टर है, इसे कहते हैं शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन। जब आप एसिड क्लोराइड में फिनोल डालते हो, HCl बाहर हो जाता है, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एस्टर बन जाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमाइन। आप लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। अमाइन एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखो मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया CH3COH, इसमें मैंने डाल दिया 1 डिग्री अमाइन। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखना क्या हुआ, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, पानी बाहर हो जाएगा, इसके डबल बॉन्ड टूटा है, इसका डबल बॉन्ड टूटा है, इसके भी 2 बॉन्ड गए हैं तो ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे थे, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो डबल बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, N-मिथाइल इथाइलमाइन। सिमिलरली आप कीटोन ले लोगे, कीटोन में आप कोई अमाइन डालोगे तो सिमिलरली इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, पानी बाहर हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, फिर आपके पास जो है अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने एक और कीटोन ले लिया, कीटोन में अब आपने एरोमेटिक अमाइन ले लिया, चाहे आप एरोमेटिक ले लें चाहे आप एलिफेटिक ले लें, कोई फ़र्क नहीं है। इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 1 ऑक्सीजन, पानी इस केस में भी बाहर हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का 1 हाइड्रोजन कम है तो C6H5 आप जोड़ देंगे। इस तरह से जो अमाइन है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर पेपर में कोई रिएक्शन आएगी तो कार्बाइल अमाइन आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो इसमें बेटा क्या लेते हैं, हम अमाइन में डालते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH-Cl3, और उसमें फिर हम 3 KOH डाल देते हैं। क्या होता है पुत्र, इसके 3 K और इसके 3 क्लोरीन, KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा जो इसका हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है और इसका जो 3 OH हैं वो सारे मिलके पानी बाहर कर देंगे। तो KCl बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया, बचा कि आपके पास CH3N और C। अब इसके भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, इसके भी बॉन्ड टूटे हैं, तो ये आपस में जो है जुड़ जाएंगे और यहाँ पे जो है अब ये क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। दिस इज़ आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड जो है, इसके कारण आइसोसाइनाइड जब बन जाता है तो इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है। दिस इज़ नॉन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आज आप इतनी रिएक्शन पढ़ें, अगर आपको कोई डाउट आएगा आप इन रिएक्शन को लिख के देखें, कोई डाउट आएगा मुझसे पूछें, फिर फर्दर रिएक्शन हम आगे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इकट्ठी सारी रिएक्शन करवा दूंगी तो आपके लिए ये लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है पुत्र, ओके, थैंक यू सो मच।